अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी सुबह के तकरीबन 9 बजे से, क्योंकि मैं जैसे ही खाने नाश्ते से फ्री हुई हूँ तो मैंने कहा चलो मैं घर के काम वगैरह भी करती रहूँगी और आप लोगों से गपशप भी हो जाएगी। तो यहाँ बस मैं अपने रूम की करी थी सफाई। और आज का व्लॉग में आपने मेरा टाइटल तो पढ़ लिया होगा कि गुड लक और बैड लक। अक्सर लोग, मैं ख़ुद भी अपने आप को जिनके बैड लक ही समझती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी ही तजर्बे किए हैं अपने साथ कि मैं जो भी काम करूँ, जो भी चीज़ के बारे में सोचूँ या किसी चीज़ को मैं हासिल करूँ तो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ता है। यानी कि जैसे कि अक्सर लोग कोई स्कूल जॉब करती हैं या कोई ऑनलाइन काम कुछ भी, तो उनको बहुत ज़्यादा ही एफ़र्ट करनी पड़ती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अगर किसी चीज़ के बारे में सोच लें या थोड़ा सा काम वगैरह कर लें तो उनका अल्लाह ताला भाई उनका नसीब खोल देता है, उनका उस काम में यानी कि लग जाती है और वो उनका काम भाई अच्छे से हो जाता है ना। तो इसी वजह से मैंने काफ़ी तजर्बे किए हैं टीचिंग में, ऑनलाइन बिज़नेस में और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों में ना, तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कामयाब हुई हूँ। ये नहीं है कि भाई अल्लाह ताला भी मेरी दुआ नहीं सुनते या मुझे अल्लाह ताला पे यकीन नहीं है कि वो मेरी दुआ नहीं सुनेंगे। टाइम लग जाता है किसी चीज़ में, यानी कि अगर मैं दुआ मांगती हूँ किसी चीज़ को यानी कि हासिल करने के लिए, तो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, फिर जाके वो चीज़ मुझे मिलती है। तो और अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो अगर वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं कि हाँ हम ऐसा कर लें या हम ये जॉब कर लें, हम ये काम कर लें, तो अभी वो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं और उनका काम हो जाता है। और मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं प्लानिंग कर रही होती हूँ तो वो मेरा काम बहुत पीछे चला जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट आ जाती है। तो इसी वजह से फिर मैं अपने आप को ना भाई काफ़ी हद तक ये समझती हूँ कि भाई मैं बैड लक हूँ। हर इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और उसका नसीब, हर इंसान नसीब की ही दुआ करता है कि अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा बनाए। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान का बहुत अच्छा नसीब बनाए, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में जितनी महंगाई जा रही है उसमें एक अफराद कमाने वाला और 4 बंदे खाने वाले हों, तो किन किन चीज़ों को इंसान पूरी करे, कहाँ कहाँ ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी करे, बिल्स, घर के राशन, खुशी गमी हर इंसान के साथ चलती रहती है। तो उसके लिए ज़ाहिर है हर इंसान की सोच होती है कि वो कोई साइड बिज़नेस करे या कोई ऐसा ऑनलाइन काम करे जिससे उसको भाई इनकम वगैरह हो सके और घर में थोड़ी सी हेल्प वगैरह हो जाए, क्योंकि महंगाई तो ज़ाहिर है हमारे लिए भी है, हर इंसान के लिए है। तो जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ था तो मेरे हस्बैंड का अपना जिनके बिज़नेस था होल सेल का, तो कोरोना की वजह से ज़ाहिर है घर बैठ गए थे, नहीं हो रहा था। तो फिर हम लोग ने शिफ्टिंग की मुल्तान के लिए, जहाँ कि मेरे हस्बैंड इनके छोटे मोटे काम वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ भी जिनके बस सही चला है, उसके बाद फिर वो भी ख़त्म हो गई है। अब इतनी ज़्यादा टेंशन है, घर भी रेंट का है, तो ज़ाहिर बच्चे बीमार होते रहती हैं, पढ़ाई, बच्चों की बिल वगैरह, मेहमान वगैरह आते जाते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन होती है। तो मैंने इसके लिए भी यानी कि एक स्कूल में मैंने शॉप, यानी कि ऐसे समझ लें कि मैंने लंच बॉक्सेस जैसे सेल करती हैं, तो मैंने उसका काम किया भी, मेरा सही ऑर्डर गया, उन्होंने सही यानी कि सिलेक्ट किया। लेकिन फिर बाद में जाके खुद ही यानी कि 1-2 दिन बाद उन्होंने भाई मना कर दिया है कि ना नहीं भाई, हम लोग, हमारी अपनी शॉप है तो हम लोग अपनी शॉप पे ही वो करेंगे, हम बाहर से ऑर्डर नहीं करा सकते। तो यहाँ मैं दिखा रही थी आपको अपनी बेटी के कपड़े, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि मैं शादी के कपड़े भी साथ साथ स्टिच कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए, अपने लिए। तो ये मेरे पास दुपट्टा रखा हुआ था काफ़ी अरसे से, फैंसी दुपट्टा, तो मैंने इससे अपनी बेटी का लहंगा वगैरह बनाया है। और ये पिंक वाला कपड़ा भी काफ़ी मेरे पास बचा हुआ था, जो मैंने उसकी लहंगे की चोली बनाई है और साथ में ये फ़्रॉक बनाया था। तो इस पर भी मैं कोई ना कोई काम वगैरह कर लूँगी, क्योंकि मेरा बेटा बीमार था, कभी मेरी बेटी बीमार, कभी मेरा बेटा बीमार, तो उनकी भी ज़ाहिर है घर में उनको देखभाल करनी होती है।
तो जैसे जैसे मैं साथ साथ कपड़े स्टिच करती जाऊँगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और यहाँ हो रहता है शाम की टाइम का मेरी चाय का टाइम, तो साथ ही साथ मैं बना रही थी सब्ज़ी। आज मेरा इरादा था पालक और गोश्त बनाने का, लेकिन जब मैं सब्ज़ी काट के फ्री हुई हूँ तो मुझे बाद में पता लगा कि मेरी जेठानी और मेरे हस्बैंड ने प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग रात के टाइम टिक्का पार्टी कर रही हैं। तो फिर हमने और उसने और मैंने मिलके फिर हमने खाना वगैरह बनाया है। ये मैं मटर पुलाव बना रही थी उसी के किचन में ना। तो और रात को भी बारबेक्यू भी मेरे घर में था, क्योंकि हम लोग ऊपर नीचे रहती हैं, नीचे मेरी देवरानी रहती है और ऊपर मैं रहती हूँ। तो यहाँ बस मैं खाना वगैरह यानी कि बना रही थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे मेरे साथ साथ और भी होंगी, लेकिन मैं अपने आप को यही समझती हूँ कि भाई मुझे कुछ भी चीज़ हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरा नसीब खोल दे, मेरे नसीब में वसी रिस्क लिख दे, मेरे हस्बैंड के रोज़गार में इजाफ़ा करे, आमीन सुम्मा आमीन। और क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे लोग भी देखे हैं कि अगर वो हल्की से हल्की चीज़ के लिए भी अप्लाई करें या वो सोचें तो उनकी हो जाती है, और उनके नसीब में अल्लाह ताला इतनी जल्दी लिख देते हैं कि उन्हें बगैर दुआएं मांगे वो चीज़ मिल जाती है। और हम लोग यानी कि जैसे कि मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं बैड लक हूँ, तो हम लोग इतनी ज़्यादा दुआएं वजीफ़े करते हैं तो कहीं जाके वो हमारी वो दुआ कबूल होती है और अल्लाह ताला वो चीज़ हमारे नसीब में लिखती हैं। मैं यानी कि अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे, ठीक है देर से ही देते हैं लेकिन देते ज़रूर हैं। इसमें भी मेरे लिए ही कोई बेहतरी लिखी हुई होगी कि अगर वो चीज़ मुझे देर से मिलती है, अगर वो चीज़ मुझे जल्दी मिल जाती तो हो सकता है कि ना वो मेरे लिए सही साबित ना हो। तो बस इसी चीज़ को देखते हुए फिर मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार होती हूँ कि देर आया दुरुस्त आया। हो सकता है वो जो चीज़ मुझे लेट मिल रही है वो मेरे लिए ही कोई अच्छाई का सबब हो। तो मुझे भी आप लोग बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी जॉब, किसी ख्वाहिश को, किसी ऐसी चीज़ को जो कि आपको पसंद हो, तो उसके लिए आपको कितनी एफ़र्ट करनी पड़ती है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। और यहाँ बन रही थी हमारी रात लेट नाइट बारबेक्यू, फैमिली ही थी हम लोग घर पे, यानी कि मेरी सास और मेरी देवरानी, मैं, उसके बाबा वगैरह थे ना। तो बस हम लोग घर पे ही कर लिए, क्योंकि तो थोड़ी सी आउटिंग टाइप भी हो गई घर में, पार्टी टाइप, और हमने इसको एंजॉय भी बहुत किया है। मुझे मेरी वीडियो को अंत तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज का व्लॉग्स मेरा यहीं तक था। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।